तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मिक्सचर्स। तो मैंने पिछली वीडियो जो आपको कराई थी वो थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, उसके कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊँगा मैं, और हमने वो ख़त्म कर दिया। और आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक जिसको कहेंगे हम मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो गया मिक्सचर का, आज हम ये शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई मिक्सचर होता क्या है। अब देखो मिक्सचर होता क्या है, कुछ भी नहीं। मान लो एक सब्सटेंस है ए, अब ये ए सब्सटेंस है, इसको आप मान लिया कि भाई ये मिल्क है। और दूसरा सब्सटेंस है, मान लो कोई भी सब्सटेंस है या वाटर मान लो, आपने दो सब्सटेंस लिए आपस में मिला दिए। अब वो मिल के बनते क्या हैं, एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं मिक्सचर, मान लो होमोजीनियस मिक्सचर की, आप फिर उन्हें अलग नहीं कर सकते आराम से। जैसे मिल्क और वाटर जब आप मिला देते हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फिर ये नहीं होता कि अगर आपने 10 लीटर मिल्क 10 लीटर वाटर में मिला दिया तो आपके पास मिक्सचर बन गया 20 लीटर का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बोले अब मेरे को इनमें से 5 लीटर वाटर वापस निकाल, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब ये 20 लीटर का मिक्सचर है, या तो आप पूरा मिक्सचर में से ही आपको कुछ कुछ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिक्सचर दिया क्या है, आपको ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपने 10 लीटर ये दे रखा है, 10 लीटर ये दे रखा है, आप अब हमें ये बताओ कि ये कितने मिक्सचर में है, इनका क्या रेशो है। वही रेशो एंड प्रोपोर्शन को थोड़ा और आगे बढ़ा के मिक्सचर में लगा दिया जाता है। जैसे आपको दे दिया कि भाई मिल्क और वाटर आपको 2:3 में दे रखा है, और आपको कुछ दे दिया लिक्विड 50 लीटर्स का, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई मिल्क और वाटर बताओ आप कितना कितना है। और इतना ही नहीं है, फिर ये एडवांस लेवल में जाता है कि भाई ये उसके बाद आपने इसमें 10 लीटर वाटर और मिला दिया, न्यू रेशो क्या होगा, या आप कितना वाटर मिलाएं। 2:3 में आपको दे रखा है मिल्क एंड वाटर, आप कितना वाटर मिलाएंगे कि इसका रेशो हो जाएगा 4:1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से और बिल्कुल आराम से इजी वे में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। तो देखो, सबसे पहले हम इजी से हार्ड होते चलेंगे, बेसिक टू एडवांस, जिससे आपके बेसिक क्लियर होते जाएं। तो मैं आपको शुरू में कराऊंगा थोड़े हैंड रिटन क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक वाले, उसके बाद हम प्रिंटेड क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको ये देखो, आपको मान लो एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, इसको आप भी खुद भी सॉल्व करो कि भाई 12 लीटर का एक मिक्सचर है। ठीक है, 12 लीटर का मिक्सचर दे दिया जिसमें उनने बोला मिल्क और वाटर का रेशो है कितना, 1:2। आपको ये चीज़ दे रखी है। उसके बाद उनने बोला फाइंड दी, अब ये है आपका टाइप 1, ये है सबसे आसान टाइप। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो आपको 12 लीटर का मिक्सचर दे रखा है, उसमें मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन मान लो रेशो दे रखा है। उसके बाद आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप बताइए अमाउंट ऑफ मिल्क और वाटर का अमाउंट बताइए कितना है ना। एकदम आसान क्वेश्चन। इसमें आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन वाली चीज़ें लगाने हैं कि मिक्सचर होता क्या है, मिल्क प्लस वाटर। ये आपको 12 दे रखा है, आपने मिल्क को लेट कर लिया, भाई मिल्क x है और वाटर कितना होगा 2x, और टोटल आपको कितना दे रखा है x + 2x, ये 12 दे रखा है। यानी 3x आपका कितना हो गया 12, x कितना हो गया आपका 4। यानी x अगर 4 लीटर है तो आप बता सकते हो मिल्क कितना था x, यानी वो भी 4 लीटर है, और वाटर कितना है 2x, यानी 2 × 4 8 लीटर है। तो ये होता है एकदम बेसिक से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि मान लो एक आपको एक मिक्सचर दे दिया और ये मिल्क और वाटर का रेशो दे दिया, और आपसे अमाउंट ऑफ मिल्क पूछ लिया या अमाउंट ऑफ वाटर पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, या आपसे और तो क्या ही पूछेगा इसमें। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें तो वैसे शॉर्ट ट्रिक की भी कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। मैं तो यही कहूँगा इतने से क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये x, ये 2x, 3x = 12, x निकल गया, उससे आप सीधा बता दो कि भाई मिल कितना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम टाइप 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो
या टाइप 2 पे चलते ही हैं अब तो। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या मान लो एक और क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको मान लो यहाँ दे दिया उनने कि आपके पास है 30 लीटर ऑफ मिक्सचर, ये 30 लीटर मिक्सचर दे दिया, ये राइटिंग पे मत जाना, 30 लीटर मिक्सचर दे दिया और आपको उनने पूछ लिया कि भाई इसमें आपको 60% क्या है, मिल्क दे रखा है। अब ये परसेंट में दे दिया तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये मिक्सचर है, मिक्सचर किस चीज़ का है, मिल्क प्लस वाटर का है, ठीक है। तो आपको 60% ये दे दिया, यानी ये कितना होगा, 40% होगा, है ना। तो मिल्क को आपको ये देखना है, ये देखो मिल्क आपका 60% है। टोटल मिक्सचर मान लो आपका है, इसको देखो कई तरीके से कर सकते हैं। टोटल मिक्सचर अगर x है तो 60% ऑफ x कितना है, मिल्क है, और वाटर कितना है, 40% ऑफ x, और x दे भी रखा है यहाँ तो कि भाई 30 लीटर है। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि आपसे अगर अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है तो ये 40% होगा वाटर। अब यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको बता दिया हमने 30 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसमें से 60% मिल्क है, अमाउंट ऑफ वाटर बताओ। तो इसमें हमने 60% ये दे रखा था, तो हम बोल सकते हैं भाई वाटर कितना होगा, 100 माइनस 60, तो 40% होगा। और फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 40% ऑफ एक्स भी दे ही रखा है आपको 30 लीटर टोटल, तो 40 बाय दिस इंटू 30, ये जो टोटल दे रखा है 0 से ये वाला 0, ये वाला 0, यानी आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई 12 लीटर आपका वाटर है। और ऐसे ही आप मिल्क भी बता सकते हो, इसमें मिल्क कितना होगा, टोटल माइनस जितना वाटर है, तो वो है कितना, 30 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो ये क्वेश्चन ये एकदम बेसिक मैंने आपको कराया है। अब थोड़ा सा देखो इसमें लेवल बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था आपका नॉर्मल सा। अब देखो इसमें जब थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं हम तो क्या होता है, ये देखो ये है आपका मान लो टाइप 2 मिक्सचर। अब हम प्रिंटेड पे चलते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन लिखने और उसमें टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है। तो टाइप 2 है, ये देखो इन अ मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2, यानी मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है यहाँ पे 1:2 है, और टोटल क्वांटिटी है 3 लीटर्स। ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान ही है ये भी। टोटल क्वांटिटी आपको अच्छा मिल्क की दी है 3 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट करो कि आपको भाई टोटल मिल्क की 3 लीटर दी हुई है, तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी होगी, वाटर कितनी होगी, एकदम आसान है। देखो आप मिल्क को लेट कर सकते हो, आपको 1:2 दे रखा है, तो इससे आप क्या कर सकते हो भाई, मैंने मिल्क को लेट कर लिया x, तो वाटर क्या हो जाएगा 2x, और मिल्क आपको दे रखा है 3 लीटर दे ही रखा है, तो वाटर क्या होगा, x की वैल्यू डाल दो 2x, यानी 2 इंटू 3, वाटर क्या है आपका 6 लीटर। अरे तो मिक्सचर कितना होगा, मिक्सचर है होता क्या है, मिल्क और वाटर का एडिशन, यानी 3 + 6, यानी आपको ये भी पता ही लग गया है कि भैया मिक्सचर कितना है 9 लीटर। ये तो एकदम ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने नहीं वाले हैं, ये आपके बेसिक के लिए। अभी जो टाइप 3 से मान लो आप वो क्वेश्चन चालू हो जाएंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है कि आपका बेसिक एकदम बढ़िया हो जाए। अगला, अब इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है बेसिक से जब आप ऊपर जाते हो। ये देखो द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर आपको दे रखा है, अच्छा ये टाइप 3 आ गया। अब ये देखो आपको यहाँ टाइप 3 आ गया है, मिल्क और वाटर का आपको रेशो दे दिया उनने 5:2। आगे क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 35 लीटर। अब यहाँ पे आगे वही चीज़ है जैसे पिछले में थी, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे एक एक लेवल। तो मिल्क अगर आपको 35 लीटर दे रखा है और उनने बोला कि हमने वाटर ऐड कर दिया 10 लीटर, तो न्यू रेशो कितना होगा। अब ये देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, यहाँ वही पिछले वाले को लगाना है। आप पूरा लगा दिया था उसमें, जैसे मिल्क और वाटर निकाल दिया था आपने, मिक्सचर तक नया निकाल दिया था, सेम है इसमें आपको मिल्क दे रखा है, तो मिल्क को आप लेट करोगे, भाई मिल्क हो गया 5x यहाँ से देखो, और वाटर कितना होगा 2x। जब ये दो चीज़ दे दी और मिल्क दे भी रखा है, 5x कितने के बराबर हो गया 35, तो x कितने के बराबर हो गया 35 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 7 लीटर। अब x इतना हो गया तो वाटर कितना है 2x, x की वैल्यू तो डालनी है,
2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14 लीटर। अब वाटर आपका 14 लीटर है और इनने बोला अब हमने वाटर में 10 मिला दिया, यानी जो नया वाटर होगा वो कितना होगा 14 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 24 लीटर। अब नया वाटर है आपका 24 लीटर और जो मिल्क है उसमें आपने कुछ नहीं किया तो ये मिल्क के ही बराबर होगा, दैट इज 35 लीटर। अब आपसे न्यू रेशो पूछा है, किसका? न्यू रेशो ऑफ मिक्सचर एंड वाटर। तो मिक्सचर कितना होगा? W डैश प्लस M डैश, M तो सेम ही रहा है, तो 24 प्लस 35 है ना, 24 प्लस 35 आपका न्यू मिक्सचर होगा। और ये कितना लीटर हो गया? 59 लीटर। तो न्यू रेशो क्या होगा? न्यू जो आपका ये मिक्सचर आया और डिवाइड बाय जो नया वाटर था यानी W डैश, यानी 59 रेशो 24। आपका आंसर आ गया। तो बस आपको यही पढ़ना था इसमें, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। यानी आपको ये दे दिया, उसके बाद आपने मिल्क वाटर सब निकाल लिया। वाटर में जब 10 डाल के नया वाटर कितना लीटर बन गया? 24 मीटर। और मिल्क में आपने कुछ नहीं छेड़ा तो 35 का 35 रहा। उसके बाद मिक्सचर नया कितना हो गया? मिक्सचर नया हो गया भाई जितना पुराना था, सॉरी मान लो पुराने से 10 ज़्यादा हो गया। और वो कैसे निकाला आपने? जो वाटर नया आया और मिक्सचर यूं का यूं, मिल्क यूं का यूं रहा, तो ये 59 लीटर आपका ये आ गया। और मिक्सचर में आपने आराम से 59 रेशो 24 करके न्यू मिक्सचर का निकाल दिया। ठीक है, ये एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था, आसान सा, लेकिन ये भी आ सकता है। अब आगे बढ़ो, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो, इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर मिल्क इज 20%। ठीक है, वॉट अमाउंट ऑफ मिल्क मस्ट बी एडेड सो दैट परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 50%। अब ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो इसमें बोल क्या रखा है इनने? इनने बोला है भाई इन अ मिक्सचर, अब 50 लीटर का आपको एक मिक्सचर दे दिया, ठीक है, इतनी सी बात है। उसमें मिल्क है 20%, यानी मिल्क है आपका 20%। अब मिल्क इज इक्वल्स टू 20%। 20% ऑफ वॉट? टोटल। तो टोटल मिल्क है 20% है, यानी आप निकाल सकते हो आराम से भाई 20% ऑफ टोटल होगा कितना? 20/100 इंटू टोटल। टोटल कितना है? 50। ये यहाँ से काट दिया 2 और ये कट के आप बोल सकते हो भाई मिल्क है हमारे पास 10 लीटर। और वाटर भी ऐसे ही निकाल सकते हो भाई, वाटर कितना होगा? टोटल कितना है? 50, उसमें से 10 लीटर है मिल्क, तो बचा हुआ 40 लीटर कितना होगा? वाटर। अब इनने बोला है कि हम कितना मिल्क और ऐड करें कि जो परसेंटेज ऑफ मिल्क है वो 50% हो जाए। यानी जितना भी मिल्क हो वो टोटल से जब हम उसकी परसेंटेज, मिल्क की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं हम कि भाई मिल्क जितना भी हो टोटल अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, वो हो हमारी कितनी? 50%। यही तो बोला गया है। अब हमें पता है, अब इसमें हम कितना ऐड करें? अब 10 तो हमें पता ही है कि भाई 10 है, उसमें कितना ऐड करें? टोटल वॉल्यूम कितनी है? देखो टोटल वॉल्यूम है 50 लीटर। अब जो भी ऐड होगा वो टोटल में भी बढ़ेगा ही। ये अगर टोटल वॉल्यूम क्या है? मिल्क प्लस वाटर। अब जो भी हम इसमें डाल रहे हैं इनटू 100 इज इक्वल्स टू 50% दे रखा। अब कोई बोलेगा कि सर इसको 50/100 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 50 आएगा। इतनी बात है। अब आप इससे x आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये देखो 50 से ये आपने काट दिया, 51 ज़ा और 52 ज़ा, ठीक है, और ये पूरी टर्म को आपने उस तरफ भेज दिया और इस पूरी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आ गया 20 + 2x इज इक्वल्स टू 50 + x। अब x उस तरफ भेज दिया LHS में, तो ये और 20 RHS में, तो x आपका निकल आया 30 लीटर्स। ठीक है, यानी आप कितना डालोगे? 30 लीटर्स डालोगे आप। अगर आप इसमें 30 लीटर मिल्क और ऐड कर दोगे तो 50% हो जाएगा। ठीक है, मिल्क। ओके, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करने का भी मन कर रहा है तो वो देखो,
मिल्क है, था कितना मिल्क, 10 लीटर। अब 10 में अगर हम 30 लीटर और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा मिल्क, मिल्क हो जाएगा 40 लीटर। और वाटर कितना है, 40 लीटर। दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं इसका मतलब क्या है, ये 50% है और बाकी ये 50% है, जब ही तो एक 100 सॉल्यूशन बना रहे हैं ये, यानी दोनों 50-50% हमने कर दिया। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक भी हो गया कि हाँ भाई मिल्क तो 50% हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन है। अब पिछला जो सीखेगा ना, इसमें यही चीज़ होती है, मैं अक्सर 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रखता हूँ एक टाइप के, तो उसका फ़ायदा क्या है, पिछला सीख के अगला वाला आप पॉज करके फटाफट खुद सॉल्व करें और फिर आंसर मैच करना होता है। ठीक है, और ऑप्शन जिनको चाहिए होते हैं भाई, ऑप्शन भी मिलेंगे आगे। अभी थोड़ा बेसिक सीख लो, जब क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले, मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें वो भी मिल जाएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, सब्सक्राइब प्लस लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके अभी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। बाकी ये मैं पूरी मैथमेटिक्स के बाद रीजनिंग भी कंप्लीट करूँगा, आप बस सपोर्ट करें। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ 15 लीटर, यानी टोटल आपको मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर आपका है 15 लीटर्स। आपको इतनी बात पता है। उसमें एसिड और वाटर का दे दिया इनने रेशो, कितना है, इतना। ठीक है, तो इसको मान लिया आपने 3x। बाकी ये तो आप ओरली भी कर सकते हो कि भाई 3 × 5 और 15 से डिवाइड करके x आ गया आपका 3, और फिर ये 9 हो जाएगा और ये बाकी बचा हुआ 6 हो जाएगा। अब वो हुआ कैसे, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आपने एसिड को 3x लिया, वाटर को 2x लिया, और टोटल आपका कितने के बराबर है, 15। तो 5x हो गया आपका 15 और x हो गया आपका 3। उससे आपने x की वैल्यू डाल के आपने निकाल लिया कि भाई ये तो है 9 लीटर और वाटर है 6 लीटर। कैसे, x की वैल्यू पुट करके, यानी आप बता सकते हो भाई एसिड तो इतना है और वाटर इतना है। अब आगे इनने क्या पूछा है, कितना वाटर ऐड करें कि उनका रेशो। अब ये देखो उनका रेशो पूछा गया, सो दैट द रेशो, अब यहाँ ये हो जाए रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि उनके, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, एसिड और वाटर का रेशो दे रखा है, तो आपको ये पता है एसिड कितना है, ये कितना है। तो एसिड और वाटर का इनने बोला है कि जो आपका नया रेशो यानी A'/W' हो जाए आपका 2/3। और वो क्या होगा, एसिड यूं का यूं रहा है, तो एसिड अगर आपका यूं का यूं रहा है ये तो 9, और W में आपने और वाटर डाला है। ठीक है, तो आपका जो W है वो क्या होगा, 6 प्लस जो भी आप डालना चाह रहे हो, जितना भी लीटर डलेगा, और कितना हो जाएगा उनका रेशो, उनका रेशो जो नया रेशो होगा वो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। ये हो गया 27, कैसे, ये 3 उस तरफ गया और यहाँ 2 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई, तो 12 + 2x, यानी ये हो गया आपका, ये इस तरफ गया, हो गया 15, यानी x हो गया आपका 7.5 लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना सा था कि आपको कितना डालना है, इसका मतलब आपको डालना है 7.5 लीटर्स, यानी 7.5 लीटर डालते ही क्या होगा, वाटर आपका, वाटर और एसिड और वाटर का रेशो कितना बन जाएगा, 2:3। ठीक है, तो आंसर इसका 7.5 आ गया होगा आपको। आगे बढ़ें, चलो अगला टाइप देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3 इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब देखो रिप्लेस किया गया है, अब इसमें ये नहीं होता कि भाई वाटर वाटर निकाल लिया, अब मिक्सचर में से रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखो समझते हैं थोड़े अच्छे से। क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर्स, 50 आपको पता है टोटल है, टोटल मिक्सचर कितना वॉल्यूम है उसका, टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम है 50 लीटर, और इनमें से आपको पता है कि भाई वाटर और मिल्क का रेशो है 2:3। अब इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए कि अब ये जैसे मेरे को बताना पड़ता है बार बार कि भाई ये मैं 2x 3x लेट किया, आपको डायरेक्ट स्टेप पे आना चाहिए, बल्कि इस पे भी नहीं, अगले वाले पे 2x + 3x = दिस,
ये सब ओरली कर सकते हो आप, लेकिन मुझे करके दिखाना पड़ रहा है। एक्स की ये आ गई, यानी मिल्क कितना होगा 2x दैट इज़ 20 लीटर, और वाटर कितना होगा 3x दैट इज़ 30 लीटर। आपको ये स्टेप तो आपके यूं के यूं बचने चाहिए, आपको ओरली करना चाहिए ये बात। अगला क्या है, इफ़ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये जो बात हमने करी है, ये मान लो अगर इतना सा दिया होता कि आपका इतने रेशो में दे रखा है, मिल्क क्या है वाटर क्या है, ये इसमें आपको क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लेना चाहिए। अब देखो क्या पता हमें ये भी ना निकालना पड़े। अब ये देखो 50 लीटर का अगर एक मिक्सचर है, तो मैं आपको बोलता हूँ इसमें मिल्क और वाटर का जितना भी रेशो दिया गया है, अगर इससे मैं बोलता हूँ भाई मेरे को इसमें इस मिक्सचर में इतना ये रेशो दे रखा है और मुझे 1 लीटर इसमें से अब मिक्सचर में से दे, तो आप ये जो 1 लीटर दोगे उसका भी तो रेशो मिल्क और वाटर का इतना ही होगा, सेम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ज़्यादा वाटर चले गया इस वाले मिक्सचर में, क्योंकि मिक्सचर क्या है, ये होमोजीनियस होता है। अब मैं यहाँ फिजिक्स तो सॉरी केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मिक्सचर एकदम बराबर है, चाहे तुम इसका इतना सा पार्ट ले लो, चाहे आप ये सारा निकालो, इन सब में रेशो क्या होगा 2:3 ही होगा। चाहे उसमें से 10 लीटर निकाल लो, चाहे 1 लीटर, चाहे सारा, उन सब में ही कहीं से भी थोड़ा बहुत भी निकालोगे उसमें सेम मिक्सचर होगा जितना आपको दे रखा है मिल्क और वाटर का। अब यहाँ पे इनने बोला है कि आपने उस मिक्सचर में क्या किया है, आपने 10 लीटर को रिप्लेस किया है बाय वाटर। अब देखो सबसे पहले रिप्लेस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले 10 लीटर निकाला है, तो जब आपने 10 लीटर निकाला तो कितना बचा 40 लीटर, और 40 लीटर्स में भी सेम ही रेशो होगा मिल्क और वाटर का। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आपको 40 लीटर्स पता है, अब आपने इसमें 10 लीटर क्या डाला, आपने 10 लीटर डाला इसमें वाटर, और आपसे न्यू रेशो इनने पूछ लिया। अब जब आपको ये पता है कि इसका सेम रेशो होगा, तो यही देखो ये जो हमने सारी चीज़ें लगाई, अब ये हम लगाएंगे 50 नहीं होगा 40 के लिए। क्यों, क्योंकि ये तो 50 के लिए था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनिशियल का यहाँ इससे आगे क्वेश्चन ही नहीं होता और यहाँ पूछा जाता तो बताओ भाई मिल्क कितना है, तो आप डायरेक्ट बताते भाई 20 है, वाटर 30 है। अब इनने बोला 10 लीटर इज रिप्लेस्ड। अब जब आपने 10 लीटर निकाला तो बचा कितना 40 लीटर, और उनमें से 2:3 ही सेम ही रेशो रहेगा, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया। तो ये जो रेशो रहेगा 40 लीटर में कितना भाग मिल्क कैरी करता है और कितना भाग वाटर कैरी करता है, वो कैसे निकालेंगे हम, वही चीज़ सेम ही करेंगे। मान लो इसको 2x ले लिया, इसको 3x ले लिया, इज इक्वल्स टू आपने 50 की जगह 40 कर दिया, और 5x फिर ये यहाँ डिवाइड में गया तो आपका 8 हो गया, 8 हो गया 8 लीटर। यानी मिल्क कितना है इसमें, अब ऊपर वाले में देखो मिल्क था कितना 20 और 30 था, जब आपने 10 लीटर निकाला तो ये कितना हो गया 8 2x कितना होगा 16 और 3 के x कितना होगा 24। तो इस रेशो में आपका कितना है 16 और 24 लीटर, आपका 16 लीटर है मिल्क, 24 लीटर है पानी। अब इनने बोला है देखो आप यहाँ तक पहुँच गए ना, मतलब आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इसमें अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें आपको ये वाली पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसमें क्या करते, डायरेक्ट आपने 10 लीटर निकाला तो आपके पास 40 बचा। अब 40 बचा तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 2:3 है, और 2:3 है तो इसमें कितना लीटर कैरी करेंगे 16 और 24। अब इसमें इनने बोला है कि भाई ये रिप्लेस किया है किससे, वाटर से, यानी वाटर हमने 10 निकाल दिया, 10 तो पूरा मिक्सचर में से निकला, और इसमें ऐड कितना किया हमने 10 लीटर वाटर, यानी मिल्क तो यूं का यूं रहा, और वाटर कितना हो गया 24 जमा 10, यानी 10 लीटर उनने वाटर ऐड कर दिया, यानी मिल्क तो रह गया आपका 16 लीटर और वाटर कितना हो गया 34 लीटर। अब ये देखो इसमें भी इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 लीटर रहा, और शुरू में भी आपको 50, यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अब आपसे इनने न्यू रेशो पूछा है, तो न्यू रेशो कितना होगा 16/34, यही तो होगा। अभी इसमें 2 से दोनों कट रहे हैं तो वो 2 8 और 17 2 34, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था ये, इतना हार्ड था नहीं। तो क्या करें, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो इसी में अब ये खुद करने की कोशिश करो,
एक बार पॉज करके, बाकी अब मैं करा रहा हूँ। ये देखो, इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है 10 लीटर रिप्लेस हो रहा है, तो आपको पूरा शुरू में करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है मिल्क और मिल्क और वाटर का रेशियो है 25 और आपकी टोटल वॉल्यूम है 45 लीटर। अब इससे आपने सबसे पहले क्या किया, 10 लीटर निकाला। 10 लीटर निकालने पे आपके पास बचा कितना, 45 लीटर। अगर इसमें रेशो है मिल्क और वाटर का 2:5, तो इसमें भी उतना ही होगा। ठीक है, ये बात मैंने पिछले में अच्छे से समझा दी। अब ये क्वेश्चन करने का टाइम है। फिर हमने इसमें 10 लीटर डाला, क्या है वो देख लो। हमने इसमें 10 लीटर डाल दिया, क्या डाला है, 10 लीटर मिल्क। अब ये आपको जल्दी से निकालना है कि भाई इसमें मिल्क कितना होगा। देखो मैं इसको एकदम कैलकुलेट कर सकता हूँ, 2 + ये 5 7x, 7x = 35x, यानी x कितना होगा आपका 5 होगा, तो 7x आपका 5 होगा, तो ये 2x कितना होगा, ये मिल्क आपका 10 और ये होगा आपका 25। ये एकदम ओरली कर सकते हो आप और आराम से न्यू रेशो हो जाता है, लेकिन मेरे को अभी सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है। ये देखो मिल्क आपने ले लिया कितना, आपने मिल्क लिया सबसे पहले, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, हाँ, मिल्क आपने सबसे पहले ले लिया 2x और वाटर कितना ले लिया 5x और मिक्सचर आपको 35 दे रखा है, यानी m + w यानी 2x + 5x आपको दे रखा है 35, यानी 7x आपको 35, यानी x आपको 5 और 5 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 2x यानी 10 और ये कितना हो गया 25। वही बात पे आ गए हम। अब आगे इनने क्या पूछा है, आपने मिल्क ऐड कर दिया 10 लीटर, यानी 10 लीटर पहले था मिल्क और अब कितना हो गया 10 और हो गया, यानी 10 + 10 और ये क्या रहा 25 का 25, इसको हमने नहीं छेड़ा, तो यानी 20 और 25 लीटर है ये। और न्यू रेशो कितना होगा, न्यू रेशो होगा 20/25। देख लो ना न्यू रेशो क्या होगा हमारा, मिल्क ओवर वाटर। मिल्क कितना है 20 लीटर, वो कितना है 25 लीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मान लो दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। तो ये आपका आ गया है न्यू रेशो। तो ये क्या हार्ड था क्वेश्चन, नहीं था, बस आपको एक बार बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो लाइक सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। इतने ही है क्वेश्चन आज दोस्तों, तो बाकी हम अब अगली क्लास में कराएंगे। हम टाइप 6 से शुरू करेंगे, तो इन्हें आप भी रिवाइज कर लेना और अगली क्लास में हम टाइप 6 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मेरे हिसाब से ये 3 से 4 क्लास में तो पूरा मैं मिक्सचर आपको ख़त्म कराऊंगा और पार्टनरशिप, फिर हम इन सब के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो एक बात और होती है, ये 1 सेकेंड वेट करना, हाँ, ये है हमारी ट्रायम्फ एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें पेज को, वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं फिर आऊँगा नई वीडियो लेके। तो इतने धन्यवाद, देखते रहिए हमारी वीडियो एंड बाय। ये